अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी इतने ज़बरदस्त से अमेजिंग क्रिकेटर हैं जिन्होंने तारीख में एक रिकॉर्ड कायम किया था। उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक की थी। वो दुनिया के पहले बॉलर थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया था और ये टाइटल, ये क्रेडिट उन्होंने पाकिस्तान के नाम करवाया था। और अभी लकीली वो अमेरिका से पाकिस्तान में मौजूद है और उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान में जितना भी टैलेंट है, चाहे वो यूथ हो, हमारे बच्चे हो, क्रिकेट लवर्स हो और वो क्रिकेट खेलना जानते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, या उनकी कोशिश यही है कि उनको अपॉर्चुनिटी, उनको प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए, उसके लिए वो स्पेशली यहाँ पाकिस्तान कराची में मौजूद है। तो नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जलालुद्दीन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो माशाल्लाह से आपका इतना जबरदस्त सा नाम है और आप ही के नाम की एकेडमी में बैठे हुए हैं। जरा ये तो बताएं, ये सिलसिला कब और कैसे आपने इसका आगाज किया था? ये थोड़ी सी पीछे बात है 2009 की। यहाँ पे जो टाउन नाजिम तारिफ एडवोकेट, उन्होंने मुझे ख़ास तौर से इनवाइट किया और कहा कि ये लांडी कोरंगी के बच्चों के लिए आप यहाँ पे एक एकेडमी करें। तो उन्होंने ये एक एकड़ का एरिया है मुझे दिया, इसको मैंने डेवलप किया। अब यहाँ पे उस 2009 से अब तक हम बच्चों को ट्रेन करते हैं और इसी एकेडमी के नाम से हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के गर्ल स्कूल का प्रोजेक्ट है, वो अभी हमने कंडक्ट किया। यहाँ की 3 स्कूल की टीमें वहाँ खेली, 4 बल्कि। वेरी नाइस। और उनको अपॉर्चुनिटी मिली विद द हाई कमिश्नर के साथ मिलना। उस तक ऑस्ट्रेलियन की ओवर 40 की भी टीम आई हुई थी, उनसे भी उनका मतलब इंटरेक्शन हुआ। तो इस एकेडमी के थ्रू एक तो यहाँ डे टू डे कोचिंग है यहाँ के बच्चों के लिए, मगर इसके साथ साथ हम बहुत से ऐसे प्रोग्राम करते हैं जो कि डेवलपमेंट के भी होते हैं और उसमें इवेंट भी होते हैं और वो ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अच्छा जलालुद्दीन साहब, माशाल्लाह से हमने ये देखा आपने पाकिस्तान के लिए भी क्रिकेट खेली, लेकिन आपका क्रिकेट से जो मोहब्बत है वो हमेशा ही कायम रही। आपने इसको हमेशा जिंदा रखा। कैसे जिंदा रखा आपने? कोचिंग में। और ये नहीं कि कोचिंग सिर्फ की, बिकॉज माशाल्लाह यू आर क्वालिफाइड कोच, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन हमने इस चीज को देखा कि आपने पाकिस्तान के टैलेंट को ढूंढ ढूंढ के गली गली मोहल्ले में, अभी जिस इलाके में मैं, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या कुरंगी या कोरंगी। कुरंगी है, तो बहुत मुश्किल होता है ना कि इधर आना, काम करना, क्योंकि आप यूएस में होते हैं। तो यही जज्बा बताता है कि आपको क्रिकेट से, पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है। क्रिकेट अब मेरा प्रोफेशन भी है, पैशन भी है। और एक वक्त में पैशन तो था मगर मैं कस्टम में जॉब किया करता था। तो ये पैशन जब से खेलना शुरू किया आज तक ख़त्म नहीं हुआ और बढ़ता गया जब से मैंने कोचिंग की ट्रेनिंग ली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से जाके। और हम हमारी एक्सपर्टीज़ बनी है ये कि हम एक बच्चा 12 साल का आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें कितना टैलेंट है और ये कहाँ तक जा सकता है। ये एक्सपर्टीज़ एक दिन में नहीं बनती, आपके पास ये एक्सपीरियंस चाहिए होता है और आपकी ट्रेनिंग होती है और आपने खुद क्रिकेट खेली होती है, उसकी बेसिस पे ये बनती है। तो जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारे, यकीनन मैंने बहुत से ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई किए हैं जो 12 साल के थे और आज उनमें से बहुत से पाकिस्तान भी खेल चुके हैं या जूनियर लेवल पे खेल चुके हैं। तो इसकी बड़ी वजह जो मैं समझ सका हूँ कि जब तक आपके पास पैशन नहीं होगा, अगर कोचिंग के हवाले से बात करूँ तो आप एक अच्छे कोच नहीं हो सकते और एक अच्छे आप जिसे कहते हैं टैलेंट हंट करने वाली कैपेसिटी आप में नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझ में ये पैशन है और जब तक ज़िंदा हो इंशाल्लाह रहेगा। यहाँ पे भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हो, अमेरिका में जाके वहाँ पे भी हमने टैलेंट आइडेंटिफिकेशन शुरू किए, जो कि अभी वहाँ थोड़ा सा बहुत अर्ली है इस चीज़ को, क्योंकि अभी वहाँ क्रिकेट ग्रो हो रही है। अभी जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान इसी सिलसिले में एक बड़ा जबरदस्त सा मिशन है, मैं चाहूंगी उस मिशन का भी आप जरूर जिक्र करें जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात पूछी और मैं बताना भी चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि जो मॉडर्न डेज क्रिकेट है, जिसे हम न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट का भी नाम देते हैं और ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया ये खेल रही है क्रिकेट, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ग्रास रूट्स को ऐसा डेवलप करें जो आजकल की मॉडर्न डेज क्रिकेट है, जो हम पाकिस्तान में लैक करते हैं। हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है और ना ही हमारे पास वो सिस्टम है जो बैजेस में कवर है। तो मैंने एक एनजीओ है हेल्पिंग हैंड यूएसए में, जिनके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम पाकिस्तान में होते हैं। तो मैंने उनको एक प्रपोजल दिया था कि आप, क्रिकेट भी एक स्किल है और आप एक ये जो अंडर 15 का प्रोजेक्ट है, इसको अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसमें से जो बच्चे निकलेंगे अपनी फैमिली को बहुत ऊपर ले जाएंगे। तो एक मैं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द कराची किड्स अंडर 15 और 20 का एक मैं बैच बनाऊंगा और उनकी एक लॉन्ग टर्म पे ट्रेनिंग होगी जब तकरीबन 3 साल तक। तो वो एक ऐसी क्वालिटी प्लेयर बनेंगे जो आज की डिमांड है। तो ये मैं वहाँ से लाया हूँ अपने अमेरिका से इस प्रोजेक्ट को और इंशाल्लाह ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट
जो सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर था वो हो गया। अब उसके हम नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हैं जहाँ पे हम उनकी असेसमेंट वगैरह करेंगे और उसके बाद लॉन्च करेंगे और लॉन्च के बाद उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जलालुद्दीन साहब, जरा हम उस बात का जिक्र ज़रूर करेंगे जब इमरान खान ने वो मैच खेलना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका कोई मूड नहीं बना या तबीयत खराब थी और आपको मौका मिला और माशाल्लाह से ऐसे आपने खेला, वो क्रिकेट ऐसी खेली कि तारीख ने आज तक उसको याद रखा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि वो हमारे कप्तान थे और वो क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी उस वक्त, सितंबर का महीना था, तो काफ़ी लेट वो इंग्लैंड से आए थे, तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि मैं ये पहला मैच नहीं खेलूँगा। तो लकीली मैं कैंप में था और मैं कराची में रहता था, तो मुझे ये चांस मिला क्योंकि मैच हैदराबाद में था और उसमें लक ऐसी काम करी कि उस मैच में मैंने हैट्रिक परफॉर्म कर दी और उसके साथ साथ हुआ ये कि पहले स्पेल हमने किया तो बॉलिंग अच्छी हुई, मगर जब सेकंड स्पेल आया तो जो ऑस्ट्रेलियन थे वो टारगेट से पीछे थे, वो चेस कर रहे थे। जब चेस कर रहे थे तो बॉलर को एडवांटेज होता है। तो मैंने उस मैच में तो वैसे 4 विकेटें ली थी, एलन बॉर्डर को भी आउट किया था, मगर वो हैट्रिक में शामिल नहीं थे। रॉडनी मार्श को क्लीन बोल्ड किया, उसके बाद ब्रूस यार्डले आए, वो कॉर्ड बाइंड हुए और आखिर में जेफ लॉसन उनके फास्ट बॉलर थे, वो क्लीन बोल्ड हुए। तो इस लिहाज से वो हैट्रिक भी क्लीन थी और ये एक अपॉर्चुनिटी लकीली मिली और उसको मैंने अवेल किया। वैसे हैट्रिक कोई कह के कर नहीं सकता है, एफर्ट्स करता है और वो एफर्ट्स में कामयाब हो जाए। बाद में मुझे एहसास हुआ, एहसास तो नहीं हुआ बल्कि बाद में पता चला कि ये पहली हैट्रिक है दुनिया की, तो इसलिए आज तक मैं उसी नाम से पहचाना जाता हूँ कि पहले हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन। नहीं, तो उसके बाद फीडबैक क्या था जब माशाल्लाह से आपने ये जो हैट्रिक है आपने अपने और पाकिस्तान के नाम कर दी थी, तो क्या रद्द अमल था लोगों का, सब लोगों का? भाई देखिए, उस हद तक आज की अगर आप कंपैरिजन आज के हिसाब से कर रही हैं तो वो बिल्कुल भी फीडबैक नहीं था उस तरह का, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया भी बहुत है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो भी बहुत हाइप देता है हर चीज़ को। उस वक्त ये ज़रूर था कि लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आपकी हैट्रिक हो गई। बाद में पता लगा फर्स्ट हैट्रिक थी तो और भी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। मगर अगर आज के दौर में वो पहली हैट्रिक होती तो उसका कुछ और ही अलग ग्लैमर भी होता, उसका इतना जैसे हाइप भी ज़्यादा होती। तो बहरहाल उस वक्त की जो बात थी उसमें मैं आई एम सेटिस्फाई कि भाई लोगों ने अप्रिशिएट किया और बाद में वो मेरे लिए मेरी पहचान भी बन गई। अच्छा, माशाल्लाह से आप क्वालिफाइड कोच भी हैं, तो क्रिकेट खेलते थे तब ज़्यादा मज़ा आता था, अब सिखाते हैं तो अब मज़ा आता ज़्यादा? नहीं देखिए, डेफिनेटली तो खेलने वाला जो एरा है वो तो जाहिर है बहुत ज़बरदस्त होता है, उसमें खुद इन्वॉल्वमेंट उस तरह की होती है खेलने वाली। मगर कोचिंग भी एक पूरा स्किल है, उसके बगैर आप उसे सीखे बगैर आप कर नहीं सकते। तो अब जाहिर है अब इस दौर में हम कोचिंग कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो आप कभी भी कोचिंग नहीं कर सकते। और इवन खेलने में भी अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो आप कभी भी अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते या परफॉर्म नहीं कर सकते। तो दोनों सूरतों में आपको एंजॉय करना है, पैशन होना ज़रूरी है और ज़्यादा ज़्यादा उसके साथ साथ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो आई एम एंजॉइंग माई कोचिंग और जहाँ भी कोई एक्सपर्टीज़ होती हैं देने को वहाँ मैं देता हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आप चीफ सेलेक्टर भी रहे खवातीन की टीम की, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा मेरे ख्याल से। बहुत बहुत डिफरेंट था और ख़ासतौर से वुमेन के हवाले से। अब आप यहाँ बैठी हैं, मैं ज़्यादा बातें तो नहीं बता सकता मगर वो बड़ा इंटरेस्टिंग सेंस में था कि एक तरफ कोच और प्लेयर थे और एक तरफ मैं सेलेक्टर था और 2 ग्रुप बने हुए थे और उसमें सिलेक्शन बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी थीं जो कि नहीं चाहती थी कि कुछ नया टैलेंट उभर के सामने आए। एक ग्रुप था, उसको मैं चाहता था कि ब्रेक करूं मगर शायद मैं नहीं कर सका, मैं 1 साल ही रहा हूं। और अदरवाइज़ ये था कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है अभी तक वीमेंस कोचिंग में और वीमेंस क्रिकेट को डेवलप करने में। मैं यहाँ जलालुद्दीन एकेडमी मैंने लास्ट ईयर इंडोर क्रिकेट कराई, उससे पहले मैं नया नाबाद में डबल विकेट चैंपियनशिप कराई और अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के साथ गर्ल स्कूल क्रिकेट हुई है, वो भी बहुत ज़बरदस्त इवेंट होता है। इनिशिएटिव तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का होता है मगर कंडक्ट हम करते हैं। और जैसे आपको बताया कि वो सारी चीज़ें जो लड़कियों के लिए हो रही हैं बहुत ज़बरदस्त काम है और उसमें से अभी मुझे याद है कि कम से कम हमारी एकेडमी से 5 लड़कियाँ सब पाकिस्तान वुमेंस टीम में खेल रही हैं और 2 लड़कियाँ कोरंगी की हैं इसमें। वेरी नाइस। तो इसका मतलब है खवातीन के लिए स्कोप है क्रिकेट में, अगर बात अब तो आप देखें ना, काफ़ी प्रोफेशनली मैनेज होती है विमेंस की क्रिकेट, फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट है, मगर स्टिल अभी बहुत बड़ा पूल नहीं है, तो वैक्यूम बहुत है। जो लड़की भी ज़रा से भी अच्छी होगी वो आगे जा सकती है, मगर अब काफ़ी लड़कियों में यानी कि पैशन भी आ गया और उनमें खेलने का शौक भी बढ़ गया, तो जब खेलती हैं तो उसमें से टैलेंट निकल आता है। हमें वॉल्यूम बड़ा चाहिए, जैसे लड़कों में बहुत बड़ा वॉल्यूम है हमारे पास, गो कि हमारे पास वो स्ट्रक्चर नहीं है, ना हमारे पास वो
तरीकाकार है जिससे हम उन्हें आइडेंटिफाई करें। इसके बावजूद क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो फिर भी हम जब 16 बनाने जाते हैं तो हम बना लेते हैं, चाहे वो जूनियर लेवल पे हो चाहे पाकिस्तान लेवल पे हो। जलालुद्दीन साहब, आपका नाम बड़ा रौबदार है, ये मुझे बताएं, मेरे जहन में ये सवाल था कि नाम किसने रखा है आपका? नाम तो ज़ाहिर है पेरेंट्स ने रखा होगा, अम्मा ने मगर रखा है, अब्बा ने रखा है? असर शायद वो एक समझा जाता है गुस्से वाला, मगर इसके कुछ और मायने भी हैं। लेकिन देने वाला, आपकी शख्सियत देने ऐसी बिल्कुल भी नहीं, नहीं है। नहीं मैं तो उस तरह का बिल्कुल भी नहीं जो मेरा नाम है, मगर इसके शायद दूसरे सेंस में ये भी है कि देने वाला, तो जो मैं अपनी एक्सपर्टीज दे रहा हूँ उस नाम से उस तरह से तो रिलेट करता हूँ मैं। तो मुझे ये बताएं, क्योंकि आप माशाल्लाह से यूएस में भी होते हैं, पाकिस्तान के लिए आप एम्बेसडर है, नुमाइंदगी करते हैं, तो किस तरह से लोगों का फीडबैक आता है? क्योंकि वहाँ पे भी आपने कहा क्रिकेट ग्रो हो रही है, उस ग्रो को करने के लिए आप जैसे कोचेस, आप जैसे लोग जो है मौजूद हैं ताकि क्रिकेट को प्रमोट किया जा सके। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ पे जिस तरह से आप सिखा भी रहे हैं, टीम को भी आप वहाँ पे लीड करते हैं, तो इसमें बारे में कि कोई फ्यूचर है यूएस में भी, और जिस तरह से अभी यहाँ से भी टीम जाएगी वहाँ पे खेलने के लिए, तो कुछ बेहतरी देख रहे हैं इस देखिए सिलसिले में? काफ़ी बड़ा बूम आया वहाँ क्रिकेट में। यूएस क्रिकेट वहाँ की एक बॉडी है जो क्रिकेट को रन करती है, उसके साथ साथ उनके पार्टनर है अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज। तो उन्होंने अभी मेजर लीग जैसे हमारा पीएसएल होता है वो वहाँ कंडक्ट, उससे काफ़ी बूस्ट मिला है। बस एक सेटबैक अभी यह है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इतने बड़े क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, बहुत कम है, और उसके साथ साथ अमेरिका बहुत बड़ा है तो उसको स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना वो यूएस क्रिकेट के से अभी कंट्रोल हो नहीं रहा है। फाइनेंशियली उसकी एक बड़ी वजह, मगर अगर आप देखें, मैंने जो देखा है यूथ ख़ास तौर से उसमें बड़ा टैलेंट मुझे नज़र आया वहाँ, और ख़ास तौर से हमारे एक्सपेट्रिएट खेलते हैं हमारे से, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, अभी क्रिकेट वो खेल रहा है। मगर अल्टीमेटली वहाँ पे जब अमेरिकन, रियल अमेरिकन खेलना शुरू करेंगे तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा, ये गोइंग टू बी मतलब एक बड़ी मंडी बनने जा रही है क्रिकेट की, आप देखेंगे फ्यूचर में। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ, और जो मैं अब तक कोचिंग करता हूँ मैं ज़्यादातर यूथ में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ, तो उससे मुझे लग रहा है कि एक अमेरिकन को भी मैंने अपनी एकेडमी में रखा है, एक अमेरिकन बच्चा। तो वो पहली दफ़ा एक बच्चा जैसे हमने हैट्रिक की है फर्स्ट, इस तरह फर्स्ट अमेरिकन को मैं कोचिंग कर रहा हूँ, और उसके बाप को भी कर रहा है, उसके फादर को भी। तो दे आर वेरी कीन। तो इस तरह से ही शुरू होता है हल्के हल्के और बढ़ता है। तो क्रिकेट अभी वहाँ प्रोफेशनली ज़रा सा वो स्टेज नहीं है, मगर क्योंकि चीज़ें बेहतर हो रही है तो मुझे लगता है आइंदा 10 साल या 5 साल के बाद बड़ा बिग चेंज आएगा, और क्रिकेट इन टर्म ऑफ फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफेशनली खेली जाएगी। और क्योंकि वहाँ दूसरे स्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा उनका कंट्रोल है वहाँ पे, तो उनको बीट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। मगर हर चीज़ वहाँ स्टार्ट हो गई है और क्रिकेट का फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो मैं भी इसीलिए गया, और ये बताता चलूँ कि मुझे ख़ास तौर से अमेरिका ने जो परमानेंट रेजिडेंस दी है वो मेरी क्रिकेट यानी कोचिंग एबिलिटी, एक कैटेगरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट कोचिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी की एक कैटेगरी है, तो वो उस बेसिस पे मुझे मिला। तो कोचिंग मेरी ये काम आई कि वहाँ मुझे अमेरिका ने बुला के कहा कि आप यहाँ ठहरे और यहाँ आप क्रिकेट सिखाएं। मुझे ये बताएं, क्योंकि माशाल्लाह से आपका इतना एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अभी प्रोफेशनल टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी खेलती है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अब मॉडर्न एज क्रिकेट का अपना एक स्ट्रक्चर है, वो क्रिकेट अभी हम नहीं खेल रहे हैं। वो क्यों नहीं खेल रहे हैं कि हम उसके लिए हमने तैयारी नहीं की, उसका एक ग्रास रूट से तैयार हो। जैसे मैंने कहा कि हमने जो प्रोग्राम लाया अंडर 15 का, उसका पर्पज़ ये है कि उनको इस तरह डेवलप किया जाए कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आए तो वो जो मॉडर्न डेज क्रिकेट है, जिसको हम एक लफ्ज़ में अगर मैं इस तरह बयान करूँ, जिस बॉल को आप रोक सकते हैं उसको आप अटैक भी कर सकते हैं, ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो अटैकिंग क्रिकेट खेलने का अभी हमें वो डेवलपमेंट नहीं आई है, तो इसलिए हम अगर ओवरऑल देखें तो हम उनसे पीछे। मगर क्योंकि वनडे क्रिकेट है और उसमें जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, कोई भी टीम किसी वक्त एक दो ज़्यादा गलतियाँ करती है, वो हार जाती है। तो पाकिस्तान का क्लियर कट चांस तो नहीं है सेमीफाइनल, मगर आउटसाइड चांस है कि अगर कोई टीम अच्छा ना करे या ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दें तो आ सकते हैं। क्रिकेट तो ये खेलते हैं, मगर जो एडॉप्टेशन है न्यू मॉडर्न डेज क्रिकेट की, वो अभी हमने नहीं की है, वो हमें करनी पड़ेगी अगर हम टॉप पे रहना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरह से मुझे बताएं, भी ये टीम जाती है वहाँ खेलती है, फिर आगे वाले दिनों में आपके क्या टारगेट्स हैं, क्या आप फोकस है किन चीज़ों पे कि नहीं ये चीज़ की जा सकती है, ना सिर्फ वहाँ पे क्रिकेट ग्रो करे बल्कि हमारा जो टैलेंट है उसको भी प्लेटफॉर्म, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो आगे वाले दिनों में बहुत अच्छी और बेहतर क्रिकेट खेल सके? देखिए, इसमें स्टेजेस है, आपको हर स्टेज पे काम करना है। अभी भी यहाँ लास्ट टाइम जब रमीज़ राजा आए थे तो उन्होंने अंडर 19 की लाइक पीएसएल एक लीग कराई थी, वो अपनी जगह सही थी, मगर जो हमारा ग्रास रूट्स है उसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया, उसको ना अब रेस किया ना कुछ किया।
तो हमें हर जगह पे काम करना है, ग्रास रूट्स पे अलग काम करना है, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वहाँ हमें चीज़ें बेहतर करनी है, उनके स्टैंडर्ड्स को बेहतर करना है, उनके जो लॉजिस्टिक है उनको बेहतर करना है। इसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में जो अब मौजूद हैं उनको कितना बेहतर किया जा सकता है वो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं किया, मगर असल काम आपको अगर ग्रास रूट्स पे करेंगे, यहाँ से जो प्लेयर डेवलप होगा जब वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचेगा तो उसमें बहुत कम फ्लॉज होंगे। इसके लिए प्लान करना है, मगर क्योंकि फौरी भी हमें काम करना है तो हर स्टेज पे भी काम करना है और लॉन्ग टर्म पे हमें ग्रास रूट्स पे करना है। अच्छा जलाल जी, ये तो आपने एकेडमी बना ली अपने नाम, ये नाम की जो आपकी बनी हुई है, बच्चे खेलते हैं सीखते हैं, लेकिन आपने किन एकेडमीज में खेला है, सीखा है, तो आप जो है फिर इंटरनेशनल क्रिकेट आपने खेली थी, देखिए किन गलियों में खेला? एक्चुअली मैं ये सवाल करना ये चाहती गलियों हूँ। वाला सवाल आपका सही है। उस वक्त एकेडमीज होती नहीं थी, कोचिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, ज़्यादातर बच्चे सड़क पे खेलते थे, हम भी उसी में थे, और वहीं पे कोई सीनियर प्लेयर भी होते थे वो भी हमारे साथ खेलते थे, वो आइडेंटिफाई कर लेते थे, फिर वो जो मोहल्ले का क्लब होता था उसमें चले जाते थे, और उस क्लब में अगर हम अच्छे होते थे, परफॉर्म करते थे तो कोई बड़ा क्लब ले लेता। घर वाले ये- खेलने देते थे? नहीं, कहते थे घर वालों का तो इशू नहीं था, क्योंकि मेरे तो फादर रणजी ट्रॉफी खेले हुए इंडिया में दिल्ली से, और बड़े भाई जो ब्रिगेडियर सलाउद्दीन है उन्होंने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, तो स्पोर्ट्स तो हमारे इनकरेज किया जाता था। मगर मैं एक वाहिद ऐसा निकला जो पाकिस्तान भी खेला, तो यही स्टेप उस ज़माने में 80s के एरे के हम प्लेयर हैं, हम 80s में क्रिकेट खेलिए, तो वो इसी तरह प्लेयर बनता था, सड़क से अपने क्लब से बड़े क्लब में, और फिर कराची को रिप्रेजेंट करना और उससे फिर आगे जाना। तो ये उस वक्त का स्ट्रक्चर था, इसलिए प्रॉपर कोचिंग हमने किसी से नहीं ली। कुछ लोगों ने ज़रूर हमें समझाया, बताया, मगर जो आपका सवाल है कि किस एकेडमी में सीख के आए, तो उस वक्त कोई एकेडमीज नहीं थी। तो गलियों में खेलना होता था? गली से होता और था। ये मगरिब होती थी, अम्मा की आवाज, आ जाओ वापस बिल्कुल, घर आ जाओ, कोई खेल। अब अब्बा की सख्ती थी, अब्बा इस मामले में सख्त है, खेलने को ज़रूर परमिशन देते थे, मगर मगरिब से बाद अलाउ नहीं था। अच्छा जलालुद्दीन साहब, मुझे एक सवाल बताइएगा, मुझे ये लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप कोच भी हैं। आपने कहा कि उस जमाने में जब आप क्रिकेट खेलते थे तो कोचिंग नहीं थी, कोचेस नहीं थे, तो आप वैसी गलियों में सीखा। लेकिन एक जो चीज़ हम ये देखते थे, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली भी जाती थी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पोर्ट्समैन की हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मेंटली और फिजिकली उसको फिट रहना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो जब वो आजकल हम देखते हैं कि कोचेस तो मौजूद हैं, जब वो खेलते हैं तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम इंजर्ड, कोई इंजरीज आ जाए तो वो आपको पता है वो सीरीज से वो बाहर हो जाते हैं, या वो फिर जो है अपनी किसी ब्रेक पे चले। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये क्या वजह है? कोचेस का कोई है, या हमारे जो स्पोर्ट्समैन है वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपने कोचेस पे? आई डोंट नो, ये ज़्यादा आप ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। देखिए, जिस वक्त हम क्रिकेट खेलते थे, एक तो क्रिकेट थी कम, इंजरी उस वक्त भी होती थी, ऐसा नहीं है, उतना इतना एक्सपोजर नहीं था प्लेयर का, मीडिया इतना नहीं उछालता था, सोशल मीडिया नहीं था, इंजर्ड होते थे। अब क्रिकेट क्योंकि कम खेली जाती थी तो रिकवरी टाइम ज़्यादा होता था, और अपने आप को ज़्यादा फटीक नहीं होती थी, तो इंजरी होने के चांसेस कम होते थे, मगर ऐसा नहीं था कि इंजरी नहीं होती। आज के दौर में क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, और क्रिकेट ज़्यादा होने की वजह से फटीक भी ज़्यादा है, और प्लेयरों को अपने आप को रेस्ट, इतनी रिकवरी नहीं मिलती, मगर उसके साथ साथ उनको फैसिलिटीज़ भी हैं। कोच का काम फिटनेस से रिलेटेड नहीं है, ट्रेनर है, फिजियो है, वो काम करता है। तो जब वो इंजर्ड होते हैं, रिकवर भी जल्दी हो जाते हैं, हमारे दौर में जब देर में होते थे। तो कोच का काम कुछ और है, अगर टॉप लेवल पे जाएं तो उसका मैनेजमेंट ज़्यादा काम होता है, नीचे लेवल पे वो डेवलपमेंट वाला कोच होता है जो बच्चों को डेवलप करता है और अपने साथ साथ स्ट्रेटजी बनाना गेम की वो करता है। मगर जो ट्रेनर है और जो फिजियो है वो कवर करता है प्लेयर की फिटनेस को। तो आजकल जो ज़्यादा वजह आपको लगती है, एक तो एक्सपोजर बहुत है और सोशल मीडिया बहुत उछालता है, प्लस ये कि उनको रेस्ट का टाइम कम मिलता है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलनी पड़ती है क्योंकि पैसा भी इसमें इन्वॉल्व है। तो बड़ी वजह यह है, और जाहिर है कि हर अगर इंडिविजुअल अपना खुद ख्याल रखे तो वो इंजरी से बच भी सकता है। नहीं तो मुझे पता है कोच की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी अपना बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, मेंटली और फिजिकली अपनी कुछ चीज़ों को रखते हुए। वैसे सारी तवज्जो हमारा जो स्पोर्ट्समैन होता है, जाहिर है कोच की फिटनेस भी एक उसका जो उसकी खूबियाँ होती हैं उसमें से एक होती है, उसे फिट रहना होता है, उसे ग्राउंड में काम करना होता है, इंडिविजुअल प्लेयर के साथ भी करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि उसकी फिटनेस भी उतनी ज़रूरी है, मगर प्लेयर फिटनेस लेवल अलग है, कोच के अलग है। तो मगर आपने देखा होगा ज़्यादातर कोच बाय शेप ज़रा मोटे ही होते हैं और वही अच्छे कोच समझे जाते हैं। नहीं आपने तो माशाल्लाह खुद ही अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। मैं चाहूंगी हमारे देखने वालों के लिए कोई पैगाम जो स्पेशली क्रिकेट की तरफ आना चाहते हैं, जो बच्चे खेलना चाहते हैं। भाई देखिए, क्रिकेट अब नाउ इज़ ए गुड प्रोफेशन, और इसको आपने एज ए प्रोफेशन खेलना है, और उसके लिए उतनी एफर्ट्स भी करनी है और कोचिंग भी लेनी है,
जलालुद्दीन क्रिकेट एकेडमी है, यहाँ टाउन ने हमें जगह दी हुई है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हम यहाँ के लोकल बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो आप अब के दौर में क्रिकेट को एज ए प्रोफेशन लेना है तो उसको सीखना है, तरीके से एकेडमी में सीखना है, कोच से सीखना है, और अगर आप अच्छी टॉप क्लास क्रिकेट खेलेंगे तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली भी। और अगर क्रिकेटर नहीं भी बनते तो इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कोच बन सकते हैं, आप ट्रेनर बन सकते हैं, आप फिजियो बन सकते हैं, एम्पायर बन सकते हैं, तो ऑप्शन बहुत हैं। तो इसको आप ज़रूर खेलें जिसमें भी टैलेंट है, मगर बेसिक टैलेंट होना ज़रूरी है। स्पेशली मैं चाहूंगी लड़कियों के लिए भी मैसेज ऐड करें जो क्रिकेट की तरफ बस सेम मैसेज लड़कियों के लिए कि लड़कियों को तो अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा है, कंपटीशन कम है। अगर वो खेलना चाहती हैं तो ज़रूर खेलें, और ज़रा भी उनमें टैलेंट होगा तो वो बहुत जल्दी ऊपर आ सकती हैं, क्योंकि ग्रुप बहुत छोटा है अभी लड़कियों का। बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन से, हमारी बहुत सारी दुआएं, विश यू गुड लक। इसी तरह से आप जो है क्रिकेट खिलाते रहें और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी जलालुद्दीन साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और देखें ना, यही तो कितनी प्यारी बात है कि जब क्रिकेट खेलते थे तो बहुत ज़बरदस्त खेली, और जब सिखाने पे आए तो इनके आप जज्बे को देखें, जहाँ जहाँ जिधर जिधर टैलेंट होता है उसको निकाल कर तलाश करके वो जो है दुनिया के सामने ले आते हैं। यही जज्बा होना चाहिए कि प्लीज़ आप जो है अपना जो काम है, अपना जो जज्बा है, मुल्क के लिए जो करना चाहते हैं, कभी भी ये काम जो है इसमें बिल्कुल भी ना रुकें, क्योंकि यही अमल जो है चलते रहना चाहिए। और मैं इस रियल पाकिस्तानी का इसलिए भी जिक्र करना चाहूँगी, अगर आप देखें ये कितने अरसे से उन्होंने क्रिकेट खेली और अब तक जो है वो कोचिंग कर रहे हैं, तो ये जज्बा हम सब के लिए चाहिए। हम किसी भी उम्र में हो, किसी भी जगह पर हो, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, लेकिन प्लीज़ काम करें और दूसरों को अपॉर्चुनिटी भी फ्राहम करें कि वो अपने टैलेंट को दिखा सकें। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।